श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। हमारे भारत में बहुत से ऐसे योगी हुए हैं जो कि अगर ना चाहें तो कोई उनका फोटो या चित्र नहीं ले सकता या बना सकता। तो इसमें एक लाहड़ी महाशय थे और श्री एम के जो गुरुदेव थे महेश्वरनाथ बाबा जी, वो भी उनमें से एक थे। तो श्री एम ने उनके बारे में एक किस्सा शेयर किया था, वही मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक योगी ने अपना फोटोशूट सेशन था वो कैंसिल किया। तो श्री एम बताते हैं कि मेरे गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे ऐसी असाधारण शक्तियों से परिपूर्ण थे जो कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। साल भर से उनके साथ हिमालय पर घूमते हुए 20.5 साल की उम्र में ही मैं इस तथ्य से अवगत हो गया था। जितना नजदीक से उन्हें देखता था उतना ही मनुष्य रूप में पैदा हुए इस रहस्यमय व्यक्तित्व की बुद्धिमत्ता और अलौकिक मानवोत्तर क्षमताओं से चमत्कृत हो जाता था। परंतु उनसे जब भी पूछा जाए उनका जवाब यही होता था, चमत्कार कुछ नहीं होता। अधिकतर मानव जाति अभी तक बहुत सारे गूढ़ प्राकृतिक नियमों से अनभिज्ञ है, इसलिए जो चीजें हमारी समझ में नहीं आती हम उसे चमत्कार मान लेते हैं। इसलिए जब इन नियमों का जानकर उनके माध्यम से कार्य करता है तो बाकी लोगों को लगता है कि ये चमत्कार हो रहा है। मैं आपको ऐसी ही एक घटना और उसके बाद हुए बेहद महत्वपूर्ण वार्तालाप के बारे में बताता हूँ। मुझे बाबा जी के साथ रहते साल भर से ऊपर हो गया था। हम ऋषिकेश में गंगा के ऊपर किनारे पर स्थित एकांशी एक गुफा में रहते थे। यहाँ जहाँ राम झूला स्थित है, इसके पास बाईं तरफ का रास्ता लक्ष्मण झूला को जाता है और दाईं तरफ का रास्ता बाजार से होता हुआ गीता भवन और परमार्थ निकेतन के बाद जंगल को जाता है। बाएं मुड़ते ही आगे जंगल में मुनि बाबा की गुफा आती है और उससे आगे नीलकंठ। कुछ और आगे दाएं तरफ गंगा किनारे 2 गुफाएं हैं। जिस समय की बात मैं कर रहा हूं तब वहां ज्यादातर छोटे छोटे आश्रम होते थे और बाजार में उतना शोर शराबा और गंदगी भी नहीं थी जितनी अब है। बस कुछ ही दुकानें हुआ करती थीं। लेकिन बीटल्स जो पाश्चात्य पॉप संगीत के बहुत प्रसिद्ध ग्रुप था, उसके आने के बाद यह सब कुछ बदल गया। महर्षि महेश योगी ने उनके ध्यान इत्यादि के लिए वातानुकूलित आश्रम बनवाया था। उसके बाद तो ऋषिकेश एक पिकनिक स्पॉट में बदल गया और देवभूमि प्लास्टिक और फोड़े उत्पादकता से ग्रस्त हो गई। इन दिनों की यह अधिकतर साधुओं का आश्रय स्थल हुआ करता था। तीर्थ यात्री के दिनों में भी जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के यात्रियों के लिए भरमार रहती थी, तब भी यहाँ अच्छा खासा एकांत मिल जाता था। जिन गुफाओं की बात मैं कर रहा हूँ वे गंगा के किनारे दूर दराज एक कोने में छिपी हुई थी और एक सच्चे जिज्ञासु के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वे अभी भी वहां हैं, पर अब आप उन्हें देख सकते हैं। अभी हाल ही में जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि उनमें से एक गुफा के मुंह पर लोहे का हरा दरवाजा लगा दिया गया है। इस गुफा में सेना का एक विकलांग जवान रहने लगा था। उसने मुझे बताया कि वह जिंदगी से थक गया है। बाबा जी और मैं कभी कभी इस गुफा में रहा करते थे। हम रोजाना शाम को नाव से दूसरे किनारे पर जाकर स्वामी शिवानंद के कुटीर के नजदीक घाट पर जा बैठते थे। वहां बैठकर हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया करते थे। हमारी चर्चाएं शाम को दीपक जलने तक और पवित्र नदी की आरती होने तक चलती ही रहती थीं। बाबा जी को फोटो खिंचवाने से बेहद चिढ़ थी। वे जानते थे कि मैं चित्रकार हूं, परंतु फिर भी उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर बनाने से रोक दिया था। जिद्दी तो मैं था ही, सो मना कर दिए जाने के बावजूद सोचने लगा कि किसी न किसी तरीके से फोटो तो मैं खींच ही लूंगा, चाहे बाबा जी न चाहें। तब तक मैं पूरे तरीके से समझ नहीं पाया था कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो वे न चाहें, बेशक उसके पीछे कितना ही अच्छा प्रयोजन क्यों न हो।
भले ही अपनी बेवकूफ़ी और अज्ञानतावश मैं कितनी भी कोशिशें क्यों न कर लूं। तो एक शाम मैंने चुपचाप से एक फोटोग्राफर के साथ मिलकर तय कर लिया कि वे उस समय घाट पर पहुंच जाएं जब बाबाजी और मैं ध्यान में हो या बातचीत में मग्न हो। देहरादून के जिस गढ़वाली नौजवान फोटोग्राफर से मेरी दोस्ती हो गई थी उसका नाम था प्रशांत रावत। कई दिन पहले ही उसके साथ यह तय हो गया था कि वह एक निश्चित दिन शाम 5 बजे घाट पर आएगा और एक अजनबी पर्यटक का दिखावा करते हुए वह इत्तेफाक से बाबाजी की फोटो खींचकर धीरे से खिसक लेगा। उसने बताया कि उसे देहरादून जाना है, पर नियत दिन वह ऋषिकेश आकर काम पूरा कर देगा। वह भी बाबाजी की फोटो खींचने के लिए उतना ही उत्सुक था जितना कि मैं। उसने भी इस काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया था। उस शाम मेरा सबसे बड़ा डर था कि बाबाजी कहीं घूमने के कार्यक्रम को स्थगित न कर दें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोले, मधु चलो उस पार, तुम्हारी मनपसंदीदा जगह। शिवानंद घाट की सीढ़ियों पर चलकर बैठे तो हम नदी की ओर मुंह करके रोज की तरह उन सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। बाबाजी ऋषिकेश के पुराने दिनों को याद करने लगे, जब स्वर्ग आश्रम के सिवा और कोई बड़ा आश्रम वहां नहीं था। स्वामी शिवानंद ने तब तक डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी और वे नदी के उस पार स्वर्ग आश्रम के एक छोटे से कुटीर में रहते थे। लोग उन्हें डॉक्टर स्वामी कहते थे क्योंकि वे बीमार साधुओं का इलाज किया करते थे। मैंने उनसे लक्ष्मण झूला और पुरानी झाड़ी के बारे में कई सवाल किए। वे उनका जवाब देते रहे। फिर चर्चा साधना से संबंधित कुछ व्यक्तिगत मामलों की ओर बढ़ चली। मैं थोड़ा बेचैन हो गया था क्योंकि उस फोटोग्राफर रावत का कोई अता पता ही न था। 1 घंटा और बीत गया पर रावत की कोई खबर नहीं। अंत में बाबाजी सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल निर्विकार भाव से बोले, बेचैन होने का कोई फायदा नहीं मधु, वो तुम्हारा फोटोग्राफर नहीं आएगा। मैं भौचक्का सा रह गया। बाबाजी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आपको मेरे दिमाग में आने वाले विचार भी पहले से ही पता होते हैं। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। बाबाजी मेरी पीठ सहलाते हुए बोले, कोई बात नहीं, धैर्य धरो, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया तुमने, लेकिन इस बहाने एक अच्छा सबक सीखा। चलो अंधेरा घना होने से पहले वापस चलें। थोड़ी ही देर में हम अपनी गुफा के आगे गंगा नदी के सामने बैठे थे। सूर्य देवता ने उस शाम पूरे आसमान को एक खूबसूरत गुलाबी चादर से ढक दिया था। अब बताओ, बाबाजी बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो फोटोग्राफर मेरी मर्जी के बिना मेरी फोटो खींच लेता? कभी नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों नहीं। अब जरा मेरी तरफ देखो। मैंने अपने नजरें बहते हुए पानी से हटाकर उनकी ओर घुमाई और यह क्या, मेरी मुंह से एक चीख निकल गई। जो मेरे सामने था उसे देखकर मैं हास्यप्रद था। उनके शरीर के स्थान पर सिर्फ एक भूरे रंग की पारदर्शी आकृति देखी जा रही थी। अब बाबाजी की आवाज उस छाया चित्र में से आ रही थी। वे कह रहे थे, किसी भी वस्तु को तुम कैसे देख पाते हो जब रोशनी उस वस्तु पर पड़ती है और उसकी परछाई तुम्हारी आंखों के शीशों पर पड़ती है, तब उस वस्तु का बिंब बन जाता है। कैमरे के साथ भी ठीक वही होता है। रोशनी कैमरे के शीशे यानी लेंस पर पड़ती है और उसका बिंब फिल्म पर बनता है। तो फिर अगर हमें रोशनी की किरणों के परिवर्तन को रोकना आता हो और उन्हें हम अपने शरीर में ही समाहित कर लें, तो एक ऐसे योगी रोशनी की किरणों को अपने अंदर ही रोक सकता है जिसके प्रबल मन ने उस परम तत्व से तात्मन्यता स्थापित कर लिया हो। ऐसी में रोशनी की किरणें दूसरे व्यक्ति की आंखों में प्रतिछाया नहीं बना पाएंगी। तब तुम सिर्फ एक भूरी पारदर्शी छाया आकृति ही देख पाओगे, इस शरीर को नहीं जिसे देखने की तुम्हें आदत है। और हल्की रोशनी में तो वह छाया आकृति भी दिखाई नहीं देगी। इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ। रोशनी की किरणें
किरणों को बिंब नहीं बनने दे रहा हूं। इसलिए यदि मैं न चाहूं तो कैमरे में मेरी प्रतिछाया को बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। मैंने कहा, समझ गया बाबा जी, अब कृपा करके अपने उसी आकृति में वापस आ जाएं जिससे मैं आपको देख रहा हूं। क्षण भर में ही वे अपने सामान्य रूप में वापस आ गए। मैंने पूछा, क्या योगी इसी तरह से गायब होते हैं? अधिकतर, बाबा जी ने जवाब दिया, परंतु इसके अलावा भी एक और तरीका होता है जिसमें शरीर के कण अणु सचमुच कुछ देर के लिए अलग थलग हो जाते हैं, यानी उनका उद्घटन हो जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल पहुंचे हुए योगी ही कर सकते हैं। बाबा जी, क्या आप इसे और खोलकर समझा सकते हैं? सजीव और निर्जीव सभी चीजें जिन मौलिक अणुओं से बनी हैं उन्हें क्वार्क कहते हैं। न्यूटन के संपूर्ण निश्चितता के सिद्धांत को तो क्वांटम भौतिकी ने एकदम ही खारिज कर दिया है और अब उस गूढ़ रहस्य का सामना करना पड़ रहा है जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। जिस मौलिक वस्तु से पदार्थ बनता है वह अणु है या ऊर्जा, यह यकीन से नहीं कहा जा सकता। अब हैरत की बात है कि ध्यान से देखने पर कण ऊर्जा में और ऊर्जा कणों में परिवर्तित होती है। जब लगता है कि वह अणुओं और कणों की तरह बर्ताव कर रहे हैं तो अचानक उनका व्यवहार ऊर्जा के कंपन की तरह हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना तो यह है कि उनका बर्ताव कणों की तरह होगा या ऊर्जा के कंपन की तरह। यह देखने वाले पर निर्भर करता है, पर महान ऋषियों का विचार है कि चेतना ही अस्तित्व का मूल तत्व है और वही अणुओं को ऊर्जा के कंपन में परिवर्तित कर सकती है अथवा ऊर्जा को अणुओं में। पूरी तरह से स्थिर मन, जिसे वज्रयान बौद्ध धर्म में शून्यता कहते हैं, उसी का चेतना के साथ तारतम्य हो सकता है। ये आसान नहीं है और सिर्फ गुरु बाबा जैसे महान व्यक्ति ही इस प्रकार की विघटन कर सकते हैं। बाबा जी, क्या मैं भी ऐसा करना सीख सकता हूं? बाबा जी हंसे और बोले, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है मधु। कभी भूख से तुम्हारी जान न चली जाए, इससे पहले अपनी क्रिया करके कुछ देर साधना कर लो। हम दोनों वहीं नदी के सामने बैठे हुए गहरे ध्यान में चले गए और चारों तरफ अंधकार फैल गया, परंतु हम अपनी अंतरात्मा के उस परमात्मा प्रकाश में निमग्न थे जो स्वयं प्रकाशित है। 2 दिन बाद मैंने अपने फोटोग्राफर मित्र को लक्ष्मण झूला पर खोज निकाला ताकि पता तो चले कि आखिर हुआ क्या था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे गुरु ने ही मुझे आने से रोक दिया, रावत बोला। मैंने बिल्कुल सही समय पर देहरादून से बस पकड़ी, पर आधे रास्ते में उसका टायर फट गया। फिर मैं दूसरी बस का इंतजार करने लगा। दूसरी बस में बैठने के आधे घंटे बाद जोरदार घड़घड़ाहट की आवाज हुई और चालक बोला कि अब आगे जाना मुश्किल है क्योंकि क्लच या गियर किसी पुर्जे में खराबी आ गई है। मुझे पहले ही देर हो चुकी थी, पर मैंने ऋषिकेश के रास्ते पर जा रहे एक टैक्सी चालक को मनाया कि वो मुझे भी साथ ले चले। पर क्या तुम विश्वास करोगे, उस टैक्सी का पिछला टायर पंचर हो गया। तब तक अंधेरा हो चुका था और मैंने तय किया कि अब और नहीं। अगले दिन मैं वापस देहरादून आ गया और सब कुछ बढ़िया रहा, पर मैं एक और कोशिश कर सकता हूं। भूल जाओ, मैं बोला, कोई फायदा नहीं। मैंने बाबा जी की फोटो खिंचवाने का विचार ही दिमाग से निकाल दिया और तय किया कि किसी दिन मैं खुद ही उनकी तस्वीर बनाऊंगा। तभी अचानक एक दिन बाबा जी बोले, तुम्हें मेरी तस्वीर भी नहीं बनानी है, और इस तरह मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। परंतु उनकी महासमाधि के काफी साल बाद मैंने एक बार फिर उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन वह एक अलग ही कहानी है। तो सुनिए उस समय क्या हुआ। बाबा जी के शरीर त्यागने के काफी वर्षों बाद मैं मदनपल्ली में लगभग अविवाहित सा जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरी पत्नी ऋषिवेली स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए पत्नी और बच्चे वहीं थे। तब एक दिन अचानक ख्याल आया कि क्यों न एक बार बाबा जी की तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए।
अपनी इच्छा को मैंने यह सोचकर उचित मान लिया कि बाबा जी ने तो यह रोक काफी साल पहले लगाई थी और अब तो उसकी अवधि भी समाप्त हो गई। खैर, अगर वे नहीं चाहेंगे तो वो अब भी नहीं बनेगी, पर कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं। बाबा जी को ईसा मसीह का हवाला देना बहुत पसंद था, तो उनके ही शब्दों को दोहराते हुए मैंने सोचा, नियम इंसान के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। अपने जिन मित्रों को मैंने इतने भाव से बाबा जी के बारे में बताया है, उन्हें उनकी तस्वीर दिखाने की मेरी इस तीव्र उत्कंठा को वे जरूर समझेंगे। तो गर्मियों की उस सुबह ड्राइंग बोर्ड पर कागज लगाकर कुछ ब्रशों से लैस मैंने काली स्याही से अपनी कम से कम रेखाओं वाली शैली में बाबा जी की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बना ली। तब तक 12 बज चुके थे। बोर्ड को मैंने बाहर खुले बरामदे की दीवार से टिका दिया ताकि वह जल्दी से सूख जाए। फिर दोपहर के भोजन के लिए मैं अंदर चला गया। अपने काम से बेहद संतुष्ट और प्रसन्न था। दोपहर के भोजन के बाद मैं ऊपर अपने शयन कक्ष में कुछ देर आराम करने के लिए चला गया। आपको यह बताना मैं जरूरी समझता हूं कि जब मैं सोने के लिए गया तो आकाश बिल्कुल साफ था, बिल्कुल नीला, कहीं एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा था। करीब घंटे भर के बाद अचानक मैं बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट से उठा। मुझे लगा सपना देख रहा हूं, क्योंकि मदनपल्ली में मई के महीने में कभी भी बारिश नहीं होती, पर उस दिन जोरदार झड़ी लगी थी। तभी अचानक मुझे याद आया कि बरामदे में बाबा जी की तस्वीर सूखने के लिए रखी हुई है। मैं दौड़कर बाहर गया तो देखा, उससे तो दिल ही टूट गया। बारिश ने पूरी तस्वीर को धो डाला था, बस एक हल्की सी रूपरेखा बची थी। पेपर तक पूरी तरह से भीग चुका था, कुछ नहीं कर सकता था। तस्वीर तो पूरी तरह मिटी चुकी थी। 10 मिनट में देखते ही देखते बादल छट गए और आसमान फिर नीला हो गया। तब समझ में आया कि अपनी तस्वीर पर उनकी लगाई गई रोक अभी भी वैध है, अतः दोबारा कोशिश करना मूर्खतापूर्ण है। कई वर्ष बाद भी वही स्थिति बनी रही। मेरी आत्मकथा लिखने तक तो बनी ही रही।